राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। आज हमारा 178वां मॉडल पेपर है। अगस्त में एग्जाम है, तो यहाँ पर पास आ चुके हैं एग्जाम। और आपको बता दूं, आज की क्लास में 85 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर कम से कम 50 का स्कोर तो बनाना ही है। 50 प्लस प्रश्न तो करने ही है, जिसमें आपको राजस्थान जीके मिलेगा, हिंदी की क्लास मिलेगी और आपको यहाँ पर इंग्लिश के कुछ प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट बारी बारी से क्लियर करवाएंगे। गलत युग्म को चुनना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में स्थित है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में। आपको पता होना चाहिए रानी जी की बावड़ी बूंदी में, बिल्कुल सही है, ये तो डबल टिक लग गया, ये तो सही है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, आपको पता ही होगा हर्षनाथ जो कि आपके जीण माता के भाई थे, ठीक है, हर्ष, उनका भी यहाँ पर मंदिर सीकर में है और एक बावड़ी भी स्थित है पास में ही, तो आप देख लो, सीकर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चांद बावड़ी हम बचपन से यहाँ पर पढ़ते आ रहे, आबानेरी दौसा, आबानेरी दौसा, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मंदाकिनी बावड़ी अजमेर गलत है, सिरोही सही है। क्या हो जाएगा? सिरोही होगा। तो आपका गलत आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, जो कि मंदाकिनी बावड़ी या कुंड आपके अचलगढ़ सिरोही में है, अजमेर में नहीं है। पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने करवाया, नथमल ने करवाया, जोरावरमल ने करवाया, गुमान चंद ने करवाया। वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा पट्टुओं की हवेली जो कि आपके कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। जैसलमेर में है। जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर। और बिल्कुल गुमान चंद बापना ने इसका निर्माण करवाया, पट्टुओं की हवेली। ठीक है, 5 बेटों के लिए निर्माण करवाया था गुमान चंद बापना। नाम क्या आएगा? गुमान चंद बापना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षक पोदार की हवेली वो कहाँ स्थित है? महनसर में, फतेहपुर में, मंडावा में, नवलगढ़ में, बताओ। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आपका नवलगढ़ सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। पोदार की हवेली नवलगढ़ कहाँ पे है? झुंझुनू कौन बता रहा है? बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, पोदार की हवेली अपने बेहतरीन भित्ति चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध कवि है, राज्य कवि है। बूंदी में हुआ, कोटा में हुआ, भरतपुर में हुआ या बांसवाड़ा में हुआ? सूर्यमल मिश्रण आपको पता ही होगा कि जिनकी रचनाएं हैं, कौन सी रचना है? पहली रचना है राम रजाट। ठीक है, राम रजाट इनकी प्रथम रचना है और इनकी प्रसिद्ध है वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो आपको पता होगा राज्य कवि है, बिल्कुल। तो आपके बूंदी के हरना गांव में जन्म हुआ था। राम सिंह के दरबार में यहाँ पर दरबारी कवि थे। ठीक है, 1815 को बूंदी में हरना गांव नागौर में हुआ था, सॉरी हरना गांव बूंदी में हुआ था। मिश्रण की किस रचना में बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है? वीर सतसई में, बलवंत विलास में, वंश भास्कर में, सती रासों में। आपको बताना है कि जो सूर्यमल मिश्रण है उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिसमें बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है। कमेंट करते रहो, बिल्कुल। रचना है वंश भास्कर। ठीक है, वंश भास्कर में बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है। एकदम करेक्ट, याद करके जाओ। नेक्स्ट, वीर सतसई का मुख्य विषय है। वंश भास्कर का हमने देखा कि बूंदी के इतिहास का वर्णन, लेकिन बताओ वीर सतसई है, इसका जो मुख्य विषय क्या है? क्या इसकी विवाह का वर्णन मिलता है, वीरता का वर्णन मिलता है, भक्ति का वर्णन मिलता है, कृषि का मिलता है? आपको पता ही होगा जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस दौरान सूर्यमल मिश्रण ने ऐसे ऐसे यानी कि जो आप कह सकते हो उस टाइम तो दोहे होते थे, चौपाइयाँ होती थी, तो ऐसी ऐसी रचनाएं की इन्होंने जो कि एक जनमानस को यहाँ पर जोश से भर दे। ठीक है,
जोशीले यहाँ पर अंदाज में लिखा था इन्होंने। तो बिल्कुल आपको वीरों के प्रेरित करने के लिए यहाँ पर लिखी गई रचना है वीरता, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 18 क्रांति के दौरान वीरों को प्रेरित करने के लिए लिखी गई रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जाति से संबंधित है? पणिहारी, शंकरिया, गौरी और चरी। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो यहाँ पर नृत्य है जो कि भीलों से संबंधित नहीं है, बताओ कमेंट करके। भीलों से संबंधित नहीं है, कमेंट करके बताओ एक बार। बिल्कुल पणिहारी, शंकरिया, गौरी और चरी। चरी आपके गुर्जर महिलाओं का है, संबंधित है, ठीक है। गौरी आपका भीलों का है, बिल्कुल सही। पणिहारी और शंकरिया, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी ये सभी कालबेलियाओं के हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, ठीक है। गौरी लोकनाट्य है भीलों का। प्रसिद्ध लोक नृत्य है अग्नि नृत्य, उसका उद्गम स्थल कौन सा है बताओ? बीकानेर है, बाड़मेर है, चूरू है या फिर जोधपुर है? बताओ, स्टार लगाओ। कमेंट करके बताओ। लोक नृत्य अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर, बीकानेर। तो आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, बीकानेर के कतरियासर में। गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? हाड़ौती का, शेखावटी का, मारवाड़ का या फिर आपके मेवाड़ का? बताओ, स्टार लगाओ। कमेंट करके बताओ। गींदड़ नृत्य शेखावटी का, बिल्कुल आपका शेखावटी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का होली के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल आपका होली पर किया जाने वाला गींदड़ नृत्य। गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा, चूरू, गोगामेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़, कोलूमठ, जोधपुर और सांचौर, जालौर। बताओ गोगा जी का जन्म। गोगा जी बेसिकली आपको पता ही होगा गजनवी से युद्ध करने वाले व्यक्ति थे, और गजनवी ने इनको कहा था ये तो क्या है, साक्षात देवता है, ये जहर पीर है, जहर पीर की उपाधि दी, ठीक है। युद्ध करते अपने 60 भतीजों, 48 पुत्र और 60 भतीजों के साथ युद्ध किया था। बिल्कुल आपका ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था। नोहर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में, जब नोहर है हनुमानगढ़ में है नोहर, वहाँ पे इनका धड़ गिरा, इसलिए तुरमेड़ी शीश यहाँ पर जन्म के स्थान पर गिरा तो शीश मेड़ी हो गया, ठीक है। ददरेवा चूरू में जन्म हुआ। पाबूजी की फड़ सुनाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सारंगी, रावणत्ता, जंतर और इकतारा। स्टार लगा दो। पाबूजी की फड़ बिल्कुल पाबू रावण, रावणत्ता। जंतर देव, देवनारायण जी के जंतर। गोगा डेरू, गोगा जी के डेरू वाद्य यंत्र, ठीक है। नायक जाति का जो भोपा होता है वो। ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है हड़बू जी, सांकड़ा, रामदेव जी, पाबू जी और देवनारायण जी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है, और पाबू जी ही ऊँटों के देवता हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका पाबू जी राठौड़ हो जाएगा मारवाड़ में। निम्न में से किस देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है? जीर्ण माता को, तनोट माता को, करणी माता को, केला देवी को। आपको पता होगा इनका मंदिर सीकर में है, जैसलमेर में है, करणी माता बीकानेर में है, केला देवी करौली में है। करौली के लिए सी आएगा, आप तो करौली लिख दो। अब बताओ, आपको पता होगा तन्नोट माता जैसलमेर में है, थार की वैष्णो देवी, रुमाली वाली देवी, बीएसएफ की देवी कौन सी है बताओ? चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात है अंबिका माता, करणी माता, शीतला माता, आई माता। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, शीतला माता सीत की डूंगरी चाकसू जयपुर, करणी माता देशनोक बीकानेर। अंबी माता का आप बताओ कि मंदिर कहाँ पे है? करणी माता को चूहों वाली देवी, सफेद चूहे को काबा कहते हैं। मंदिर गंगा सिंह ने जो चांदी के किवाड़ और पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। केला देवी का मेला किस नदी के किनारे भरता है? बाण गंगा नदी,
काली सिंध नदी, पार्वती नदी, काली सील नदी, पार्वती नदी, बताओ। ABCD के क्रम में जल्दी से बता दो, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, लगा दो। कैला देवी, करौली में मंदिर, काली सील नदी है, सिंध नहीं, काली सील नदी, करौली में भव्य मंदिर है। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, वैशाख पूर्णिमा को। पुष्कर मेला, और आपको पता होगा 3 मेले एक साथ भरते हैं, पुष्कर मेले के साथ 2 और भरते हैं। एक तो आपका चंद्रभागा का पशु मेला, झालावाड़ का चंद्रभागा पशु मेला, एक आपका कोलायत मेला, कोलायत बीकानेर में भरता है, एक आपका पुष्कर मेला। ये तीनों के तीनों कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। आपका आंसर माघ पूर्णिमा को नवाटापुरा डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भरता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को आपका अजमेर का पुष्कर भरता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। मरु महोत्सव बताओ। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, और आपका बाड़मेर में थार महोत्सव। ये आपको महोत्सव याद करने हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका जैसलमेर मरु महोत्सव। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत, देशनोक, मुकामनोगा, पीपासर, बताओ, कमेंट करो। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला जो कि मैं बता रहा था, कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में भरता है। कोलायत मेला भी बोलते हैं इसको। कार्तिक पूर्णिमा। अनाज पीसने की पत्थर की हाथ की चक्की क्या कहलाती है? गट्टी, ओखली, मसल, मूसल और छाजला। छाजला बताओ। गट्टी, बिल्कुल। क्या होती है? गट्टी होती है पत्थर की। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक कर है, सिंचाई औजार है, ओढ़नी का प्रकार है, जूती का प्रकार, बताओ। दामनी एक विशेष लाल रंग की ओढ़नी होती है जिसे यहाँ पर दामनी कहते हैं, बिल्कुल, स्त्रियों की लाल। भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला सफेद वस्त्र क्या कहलाता है? पोत्या, टेपाड़ा, फालू, अंगरखी। देखो अंगरखी तो नहीं होगा, बगतरी बोलते हैं अंगरखी को, ठीक है। अब बचे 3 ऑप्शन। भीलों में पोत्या बोलते हैं, सफेद रंग का जो होता है ना, पोत्या, बिल्कुल। विछिया, लालर, पटेलिया क्या है? आभूषण है, लोकगीत है, वाद्य यंत्र है, वेशभूषा है, बताओ, स्टार लगाओ। बिछिया, लालर, पटेलिया क्या है? लोकगीत है, बिल्कुल आपका बी। राजस्थान में पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। विवाह के अवसर पर वर वधु को जादू टोने हैं, उसे बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है कांगशियो, कामण, सिठने और घोड़ी, स्टार लगा दो। विवाह के अवसर पर वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत? कामण गीत आपका बिल्कुल बी ऑप्शन। विवाह के समय जादू टोने से सुरक्षित कामण गीत गाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध विरह गीत है हिचकी, मुमल, जोरावा, कुरज्जा, बताओ, स्टार लगाओ। जोरावा गीत है, सी ऑप्शन। ये सभी रियासतकालीन पगड़ियों के प्रकार हैं, ठीक है, वो मैंने अभी बताए थे जो, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं वो। निम्न में से असंगत कथन को छांटना है। परतदार पगड़ी हाड़ोती की, उदयपुर की पगड़ी चट्टापट्टी, मारवाड़ की खिड़कीदार, मारवाड़ की तो मारवाड़ में खिड़कीदार पगड़ी, जयपुर में खूटेदार पगड़ी, ठीक है।
इसको उल्टा लिख दिया, हाड़ोती की परतदार पगड़ी लिखना था, कोई बात नहीं। गलत है, ठीक है। मारवाड़ में छज्जादार पगड़ी होती है। सही, गलत। छापदार क्या है? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले, मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाले, हाड़ौती में पगड़ी बांधने वाला, या बंदेज कलाकार? बताओ, स्टार लगाओ। छापदार क्या है? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। मेवाड़ रियासत पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। रिमजोड़ रोल किस प्रकार का आभूषण है? कान के, स्त्रियों के पैरों के, नाक के, सिर के? रमजोड़, रमजोड़ तो सभी को पता ही होगा, पैरों में पहनते हैं। रोल और रमजोड़, रमजोड़ पैरों के हैं, ठीक है, स्त्रियों के पैरों के। घुंघरूदार आभूषण होते हैं, एक तो होता है घुंघरू, एक रमजोड़ होते हैं, ठीक है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहनते हैं? कान, नाक, गर्दन, कमर? चंपाकली गले में, गला बिल्कुल, गर्दन, गला एकदम सही। फुलरी आभूषण पहना जाता है हाथ की उंगली में, कान में, पैरों की उंगली में, गले में? बताओ, स्टार लगो। फुलरी आभूषण। फुलरी पैरों की उंगली के होते हैं, ठीक है, विवाह का प्रतीक होता है, जिसकी भी विवाह हो गया हो। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। सूर्योदय, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि? स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, आज हमारा टारगेट है 1010 लाइक का। और जो भी नीचे रेड वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब का जल्दी से दबाओ, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास जो आने वाली है ना, वो यहाँ पर एक महामैराथन होने वाली है, जो आज तक के इतिहास की सबसे लंबी क्लास होने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, इम्पोर्टेंट आपको देता हूँ। और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही होगा, हर सूचना वहाँ दे देता हूँ, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 1 सेकेंड, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके टेलीग्राम कभी बार बैन भी हो जाता है तो व्हाट्सअप चैनल भी है अपना, व्हाट्सअप भी ज्वाइन करो, क्योंकि व्हाट्सअप ही आपको रास्ता दिखाएगा बाद में, ठीक है। चैनल वीडियो की रोज लिंक भेज देता हूँ यहाँ दोनों पे। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि क्यों? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय मिलकर सूर्योदय बनता है। इसका तो ए और इसका उ मिलकर, ए और उ मिलकर ओ बनता है, तो सूर्योदय गुण संधि हो गई। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? बताओ। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। देखो एक चीज देखो कि विग्रह शक्ति के अनुसार, विग्रह क्या है इसका? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रथम पद यथा है, यथाशक्ति, अव्यय होते होने के कारण यहाँ अव्ययभाव होगा। यथा क्या है? अव्यय है, शक्ति यथाशक्ति। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, जलज, अम्बुद, सरोज? एक तो होता है जलद, एक होता है जलज, जलद है तो होता है बादल का, जलज जल का होता है,
या किसका होता है बताओ? कमल का होता है। तो आपका ये तो सही हो गया। कमल को सरोज भी कहते हैं। अब बचे दो, पंकज और सरोज, अम्बुद। बताओ, पंकज भी आपका कमल का हो जाएगा, लेकिन अम्बुद नहीं है। अम्बुद किसका है? अम्बुद किसका पर्यायवाची? अम्बुद बादल का है। मैं कह रहा था ना, जलज और जलज में भी याद कर रखना, कभी ना कभी फंसाएगा। अमृत शब्द का सही विलोम शब्द चुननी है। सुधा, पीयूष, विष, जल। बताओ, स्टार लगा दो। अमृत का विलोम क्या हो? विष होगा, सबको पता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है मजाक उड़ाना, इनकार करना, प्यार करना, सहायता करना। बताओ, फिर से बोल रहा हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। आज हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है, 1010 लाइक का टारगेट है। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। रेड वाला बटन। हमारे 17.3 के सब्सक्राइब हैं। 17 नहीं, हमें चाहिए 20 के इसी महीने। ठीक है, अंगूठा दिखाना है, नहीं इनकार करना कि नहीं, नो, नो मिस नो होता है। इनकार, समय पर सहायता के लिए स्पष्ट मना कर देना, अंगूठा दिखाना होता है। परोपकार शब्द का कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पर, परो, प्र, उप। आप अंगूठा दिखाना, वो ठेंगा दिखाना वाला आप मत कर देना। अंगूठा देना यानी मना करना। परोपकार में बताओ, पर है आपका बिल्कुल। परोपकार पर और उपकार उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्जवल, 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 उज्जवल। बताओ, आपका आंसर है ए, बिल्कुल उज्जवल। जो शब्द कुछ जानता हो, जो शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ और अज्ञ। सिंपल प्रश्न है। अल्पज्ञ कम जानता हो, बहुज्ञ बहुत जानता हो, सर्वज्ञ सब जानता हो, अज्ञ, अज्ञ का आप बताओगे। 3 महीने बता दिए, सर्वज्ञ होगा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है बीमार को दवा देना, बड़े को छोटा देना, आवश्यकता से बहुत कम देना, दिखावा करना। बताओ, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट इतना बड़ा, जीरा इतना छोटा, तो क्या हुआ? आवश्यकता से कम मिल गया। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आवश्यकता से जब बहुत कम प्राप्त होता है तो इसे कहते हैं जरूरत से बहुत बड़ी चीज और वस्तु बहुत छोटी हो। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है दूसरी और देखना, उपेक्षा करना, गुस्सा करना, प्यार करना। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर मेरा जो वीडियो देख रहे हो, नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है। इतनी सी स्क्रीन पर जब आप मेरा वीडियो देखते हो ना, जब पूरी स्क्रीन नहीं, इतनी सी स्क्रीन पर, तब आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। नीचे जो हाईकोर्ट मॉडल पेपर, राजस्थान हाईकोर्ट मॉडल पेपर जो आपका है 178वां, इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिखेगा टेलीग्राम लिंक। थोड़ा मोर देखोगे तो आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगी। आपको ज़्यादातर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है क्योंकि अब बैन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करना है तो, क्योंकि देखो पीडीएफ पीपीटी सभी कहाँ मिलेगी? सब आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, क्योंकि व्हाट्सएप पर अभी फिक्चर नहीं आया है पीडीएफ अपलोड करने का। जो कि आपको पीडीएफ पीपीटी सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ज्वाइन करो टेलीग्राम। 400 क्या 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। आंखें फेर लेने का अर्थ क्या है बताओ? उसने तो आंखें फेर ली, मैं गया तो उसने आंखें फेर ली। जो आप कह सकते हो कि मुंह मोड़ लेते हैं ना, उनके लिए करते हैं। मुंह मोड़ लेना, उपेक्षा करना, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल होना। एक और आ सकता है प्रतिकूल होना, वो तो मेरे प्रतिकूल हो गया। और क्या आ सकता है? उपेक्षा करना, प्रतिकूल होना, बिल्कुल सही है। प्रतिकूल होना या उपेक्षा करना, किसी की मदद न करना, मुंह मोड़ लेना होता है। ठीक है,
और आज की क्लास मेरे हिसाब से बहुत होगी, आज थोड़ा काम भी है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का। और यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है इसको देखना ना भूलें, यह वीडियो आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होने वाला है। मॉडल पेपर नंबर 177 आपका यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोगी है। मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।